यह एक कहानी है दो चुड़ैल की। जो एक चुड़ैल अपनी जिंदगी से परेशान होकर रो रही होती है जंगल में। तभी एक दूसरी चुड़ैल देखती रहती है और वो अभी कुछ नहीं कहती है। तभी वो रोने वाली चुड़ैल कहती है, ए अल्लाह, क्या ये जिंदगी है? एक तो जिंदगी मिली, ऊपर से इतना कष्ट उठाना पड़ता है। काश मैंने कुछ अच्छा कर्म कर लिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता मुझे। तभी वो इतना सुन के वो चुड़ैल उसके पास आती है और आते हुए भी वहीं पर रुक के और वो कहती है, क्या हुआ? तुम अपनी ज़िंदगी से इतना परेशान क्यों हो और क्या बात है? जब ज़िंदगी मिला था तभी सोचना चाहिए था ना तुम्हें। कुछ अच्छा कर्म किए होते हम लोग भी तो आज ये दिन ना देखना पड़ता हमें। चलो, जो होना था वो तो हो गया। अब इस पापी पेट के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तभी जाते हैं और कुछ बात नहीं है, जो है ऊपर वाला ठीक ही करता है। जिसका जैसा कर्म रहेगा वैसा ही फल मिलेगा। तभी वो कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपने सास को, मैं अपने बेटे सबको बहुत तंग करती थी, तभी जाके आज ये दिन देखना पड़ रहा है। नहीं तो आज मैं भी बहुत अच्छे घराने और घर से थी। पर क्या करूं, अब इस पापी पेट के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा और आगे भी कुछ करेंगे ही। क्या हम दोनों साथ में रहेंगे तो बहुत अच्छे रहेंगे और बहुत अच्छा भोजन भी मिलेगा। और बहुत जहाँ भी हम एक इंसान को भी देखेंगे बस वहीं सपाचट कर देंगे। तुम टेंशन मत लो, जो होना है वो तो अब हो के ही रहेगा। तभी इधर ये दोनों लड़ रहे होते हैं और वो उनकी मम्मी कहती है, अभी तक मेरे पति घर नहीं आए हैं, ऊपर से ये मुँह फुला के बैठी हुई है। तभी वो कहती है, कोई बात नहीं मम्मी, मेरे गले आके लग के रो लो, तुम्हारा दुख थोड़ा कम हो जाएगा, तुम क्यों इतना परेशान हो? तभी वो कहती है, दादी मैंने कुछ ऐसा कुछ किया भी नहीं है जिससे मेरी मम्मी इतनी परेशान है। उन्हें समझाओ और बताओ, क्योंकि मैं तो नादान हूँ और वो गलती कर बैठी हूँ। मुझे वहाँ पे नहीं जाना चाहिए था जहाँ पे मना किया गया था, पर मैं जा चुकी हूँ तो अब रोने और पछताने से क्या फ़ायदा है? पापा आएंगे तो उसे समझा देंगे। तभी उसकी दादी कहती है कि तेरा बाप समझने वालों में से नहीं है। अब वो यदि आएगा तब तो देखना क्या हंगामा होता है इस घर में। एक तो पहले से मेरी बहू परेशान रहती है और ऊपर से तू उसे बहुत परेशान कर रही है। क्या तू कुछ दिन शांत से नहीं रह सकती है? तू मेरे बेटे को नहीं जानती है, वो बहुत गुस्से वाला है। वो तेरे कारनामे के चक्कर में अब इसे मारेगा। तभी इतना सुन के वो रोने लगती है। कहती है, तू ना रो। फिर भी तब भी वो रोती रहती है और इसे समझाती है। कहती है, आइंदा कभी ऐसा कुछ मत करना, देखते हैं तेरे पापा को आते हैं समझा के। तभी वो इधर उधर देखने लगती है और उसकी दादी कहती है, क्या तूने क्या क्या खाया था जब उसके घर गया था? तो रास्ते में तुझे नहीं मालूम है भूत चुड़ैल का साया रहता है, घूमता रहता है। तभी वो उछलने कूदने लगती है और उसकी आंखें की भी नहीं चली जाती है। तभी वो कहती है, देख बहू देख, तेरे बेटी को क्या हो गया? देख बहू देख, तेरे बेटी को क्या हो गया? मुझे तो पहले से शंका था, अब ये क्या होने लगा? इसकी आंखें वाइट। तभी वो रोने लगती है। कहती है, अरे बेटी क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ? बताओ मुझे, ऐसे तो ना हो करो। एक तो पहले से मैं डरी हुई हूँ और तुम ऊपर से मुझे डरा रही हो। ये थोड़ी कोई बात हुई? तभी बीच में चुड़ैल आ जाती है और कहती है कि ये तेरी बेटी नहीं, अब मेरा नाश्ता है, जिसे हम लोग खा के बहुत अच्छे से एंजॉय करके रहेंगे। मैंने तुझे पहले ही बलिदान मांगा था पर तूने बलिदान अपना दिया नहीं। अब हम बलिदान के बदले में तुझे से ये बेटी ही ले जाएंगे। अब तू क्या करेगी? तभी वो दोनों रोने लगती है और कहती है, नहीं नहीं, हमारी एक ही बेटी है, छोड़ दो। तब भी वो नहीं छोड़ता है और जैसे कहता है रुक जा, तभी वो रुक के रोने लगता है। कहती है, मम्मी ये जो मांग रहा है इसे दे दो। अगला पार्ट इसका ज़रूर देखिए।